पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में मुश्किल से 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पर संकट मंडरा रहा है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता धीरे धीरे बगावत पर उतर आए हैं, लेकिन ममता के लिए सबसे बड़ा झटका उनके भरोसेमंद और आंदोलन के दिनों के सहयोगी शुवेंदु अधिकारी का नाराज होना है। शुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया और जल्द ही उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। शुवेंदु को मनाने की कोशिशें भी हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दल में मची उठापटक के पीछे अभी तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को वजह माना जा रहा था, लेकिन अचानक से अब वहां चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम सामने आने लगा है। शुवेंदु की नाराजगी का कारण भी प्रशांत किशोर की संस्था का हस्तक्षेप बताया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा और आंध्र प्रदेश समेत कई चुनाव में जीत के पीछे अहम भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर को ममता बनर्जी ने पिछले साल ही पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी का कामकाज देखने के लिए हायर किया था। प्रशांत किशोर की एजेंसी IPAC पिछले कई महीनों से टीएमसी के लिए काम देख रही है। पिछले दिनों जब ममता की खास और पश्चिम बंगाल सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शुवेंदु अधिकारी की बगावत खुलकर सामने आने लगी, तो ममता ने उन्हें मनाने के लिए प्रशांत किशोर को उनके पास भेजा था। प्रशांत किशोर पूर्वी मिदनापुर जिले के कांथी स्थित शुवेंदु अधिकारी के घर भी पहुंचे थे। हालांकि उस वक्त शुवेंदु घर पर मौजूद नहीं थे। प्रशांत किशोर उनके पिता शिशिर अधिकारी से मिलकर अपना संदेश देकर वापस आ गए थे। शुवेंदु को मनाने की कोशिश फेल रहने के बाद पार्टी के अंदर प्रशांत किशोर के विरोध में आवाज और तेज हो गई है। टीएमसी के कई नेता अब पीके के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले दिनों मुर्शिदाबाद से टीएमसी विधायक नियामत शेख ने एक पब्लिक रैली में प्रशांत का खुलेआम विरोध किया। उन्होंने कहा था, क्या हमें प्रशांत किशोर से राजनीति समझने की जरूरत है? कौन है पीके? अगर बंगाल में टीएमसी को नुकसान पहुँचा तो पीके उसकी वजह होंगे। वहीं कूच बिहार से टीएमसी विधायक मिहिर गोस्वामी ने भी प्रशांत किशोर पर आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए पीके पर निशाना साधते हुए लिखा, क्या टीएमसी अभी भी वाकई ममता बनर्जी की पार्टी है? ऐसा लगता है कि पार्टी को किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया है। बैरकपुर विधानसभा से टीएमसी विधायक शील भद्र दत्ता ने भी प्रशांत किशोर की एजेंसी पर हमला बोलते हुए चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। दत्ता ने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर या उनकी एजेंसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में उन पर निशाना जरूर साधा। दत्ता ने कहा कि एक बाहरी एजेंसी उन्हें सिखा रही है कि राजनीति कैसे करे। विधायक ने कहा कि उन्होंने पीके को बता दिया है कि यह यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर दिल्ली नहीं है। इन सब के पीछे सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर से टीएमसी नेताओं की नाराजगी की वजह क्या है? दरअसल प्रशांत किशोर की सलाह पर ममता बनर्जी ने इसी साल जुलाई में टीएमसी में कई बड़े फेरबदल किए थे। बड़े पैमाने पर राज्य समिति के साथ साथ जिला और ब्लॉक समितियों में हुए बदलाव से पार्टी नेताओं की नाराजगी बढ़ती गई। कहा जा रहा है कि प्रशांत के फेरबदल की सलाह का मकसद साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को आगे लाना है, क्योंकि इस वक्त टीएमसी के कई बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हुए हैं, जिनके खिलाफ जांच भी चल रही है। ममता बनर्जी के लिए 2021 विधानसभा चुनाव आर पार से कम नहीं। इस बार उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतकर बीजेपी राज्य में एक मजबूत विपक्ष बनकर उभरी है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा करके खलबली मचा दी। उनके दौरे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश दोगुना कर दिया है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ अब पहले से ज्यादा हमलावर हो गई है। वहीं ममता बनर्जी पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह से परेशान है। ऐसे में चुनावी रणनीति पर फोकस करने से पहले वह अपने नाराज नेताओं को मनाने में जुटी हैं। प्रशांत किशोर के चुनावी रणनीतिकार के रूप में करियर ग्राफ की बात करें तो वह अपनी फील्ड में सफल ब्रांड के रूप में नाम कमा चुके हैं। उन्हें सिर्फ 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में ही शिकस्त देखने को मिली थी। इस चुनाव में वह कांग्रेस के पोल स्ट्रेटेजिस्ट थे, लेकिन नतीजों में कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पीछे भी पीके का दिमाग बताया गया था, लेकिन इस चुनाव में मिली हार के बाद दोनों दलों के रिश्तों में भी खटास आ गई। लेकिन इसके अलावा हर चुनाव में प्रशांत किशोर की रणनीति जीत दिलाने में अहम रही। पिछले साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से लेकर आंध्र प्रदेश में वाईआरएस कांग्रेस की जीत के पीछे उनकी खास भूमिका रही। इससे पहले 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस
2015 बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और 2014 लोकसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए के लिए सफल चुनावी रणनीति बनाई। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों सीट खिसकने के तुरंत बाद ही ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर से संपर्क किया था और विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें कामकाज सौंपा। लेकिन अब वहां से जो खबरें आ रही हैं, वह ममता की प्रशांत से उम्मीद को ठेस पहुंचाने वाली है। वहीं पश्चिम बंगाल में पैर जमाने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए टीएमसी की अंदरूनी कला किसी संजीवनी से कम नहीं है। शिफाली श्रीवास्तव, नवभारत टाइम्स.com।